गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में एंशिएंट अथॉरिटीज और कैसे ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई जो कि इतने ज्यादा अच्छे तरीके से प्लान्ड थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मोहनजोदारो, उसमें क्या वेल्स मिले और अलग अलग जगहों पे सील्स, वेट्स और बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो मेटल्स और स्टोन्स की हमने बात की, ट्रेड की हमने बात की, वो सब डिस्कस करते हुए अब हम लगभग आखिरी पार्ट पे पहुंच चुके हैं। तो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो एंशिएंट अथॉरिटीज, हमने देखा कि काफी सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए जा रहे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जैसे कि प्लान्ड सिटी थी, प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम था, सब कुछ इतना अच्छे से हो रखा था। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी थी आपको पॉटरी में, सील्स में, वेट्स में, ब्रिक्स में। ब्रिक्स जो हैं वो एक जगह पे और दूसरी जगह पे आपको ये तो नहीं कह सकते कि एक ही जगह पे बनाई जाती थी और फिर सब जगह पे उनको भेजा जाता हो, लेकिन हमें यूनिफॉर्म रेशो दिखती है। जम्मू से लेके गुजरात तक आपको रेशो सेम दिखेगी। वी हैव ऑल्सो सीन जो सेटलमेंट्स हैं वो इतने अच्छे से स्पेसिफिक लोकेशन पे स्ट्रेटेजिकली सेटअप की गई थी। तो ये हो गई पहली चीज ब्रिक्स की। दूसरा जो सेटअप की गई थी लोकेशंस, और तीसरी चीज है कि इतनी लार्ज लेबर यूज की जाती थी। जैसे हमने देखा कि मोहनजोदारो में एक सिटाडेल था और एक लोअर टाउन था, तो सिटाडेल में एक प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था। तो इतने सारे बड़े बड़े हमने देखा कि ग्रेट बाथ और अलग अलग चीजें हमें जो मिली हैं वो ये बताती हैं कि काफी लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर यूज की जाती होगी। तो तीसरा पॉइंट है लेबर। अब ये जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, ब्रिक्स बन रही हैं, लेबर यूज हो रही है, सेटलमेंट्स को इतने अच्छे से हमने देखा कि घर प्रॉपर तरीके से प्लान करके बनाए जा रहे हैं, उनके आसपास ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ले किया जा रहा है। तो क्या कोई राजा था, क्या कोई किंग था, कोई पैलेस था जो ये सब चीजों को कंट्रोल कर रहे थे? तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम देखें सेंटर ऑफ पावर कि क्या एक ही सेंटर था जो सब चीजों को कंट्रोल कर रहा था, या क्या कुछ लोग थे जो ये पावर को कंट्रोल कर रहे थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट्स के पास कोई इमीडिएट आंसर नहीं है इस बात का। हमें काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिली हैं। एक बड़ी बिल्डिंग जो हमें मोहनजोदारो में मिली है उसको पैलेस के नाम से लेबल किया गया है, लेकिन हमें ऐसा कोई चीज नहीं मिलती कि हम एकदम से कह दें कि हाँ यहाँ पे राजा रहते होंगे। जैसे में अगर आपको कोई ऐसा पैलेस जो आज की डेट में अगर हमें कोई मिले, हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पे शायद हो सकता है कि मौर्य एम्पायर के टाइम के किंग्स रहते हों या फिर मुगल एम्पायर के लोग रहते होंगे, लेकिन हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं मिलता। हमें एक स्टोन का स्टैचू मिलता है जिसकी आप पिक्चर अपनी बुक में भी देख सकते हो। इस स्टैचू में आप देखोगे कि प्रॉपर बियर्ड बनी हुई है, काफी अच्छे से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ क्लॉथ पहना हुआ है, तो इसको उन्होंने प्रीस्ट किंग का नाम दे दिया। अब ये नाम क्यों दिया गया ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट हमसे डेसिफर नहीं हुई है, लेकिन हड़प्पा स्क्रिप्ट नहीं पता, लेकिन मेसोपोटामियन हिस्ट्री तो हमें पता है, उसकी स्क्रिप्ट भी हमें पता है। तो वहां से ये प्रीस्ट किंग का कॉन्सेप्ट निकला था। एंड क्योंकि मैंने आपको शुरू के टाइम में बताया था कि ट्रेड में जब मैं पढ़ा रही थी कि ओमान के साथ, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होता होगा, तो इसीलिए जब ये पैरेलल है उसी टाइम में हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रही थी जब वहां पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रही है। तो इसीलिए इस इंडस रीजन वाले में जब हमें ये स्टैचू मिला तो इसको प्रीस्ट किंग का नाम दे दिया गया। लेकिन वो किस तरीके के रिचुअल करते थे हमें नहीं पता। रिचुअल कौन करता था हमें ये भी नहीं पता। जो रिचुअल परफॉर्म करते थे क्या वो पावरफुल लोग थे? जैसे कि आप देखोगे इसमें
प्रीस्ट किंग का नाम दिया है, प्रीस्ट और किंग। तो क्या सच में खुद ही ये रिचुअल परफॉर्म कर लेते थे और ये बड़े पावरफुल थे, या दो अलग लोग होते थे, हमें नहीं पता। हम सिर्फ इनमें आइडिया लगा सकते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ये मानते हैं, अब इस पे क्वेश्चन आता है कि ओपिनियन क्या था आर्कियोलॉजिस्ट्स का कि हड़प्पन सोसाइटी में रूलर्स कैसे होंगे। तो इस पे आप 3 पॉइंट्स लिखोगे। पहला ओपिनियन है कि कोई राजा नहीं था, सबके पास बराबर की पावर थी और सब अपने आप में रूल कर रहे थे, कोई एक राजा नहीं था वहां पे। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि कुछ लोग मानते हैं कि कोई सिंगल राजा नहीं था, पर अलग अलग जगहों के अलग अलग राजा थे, जैसे कि मोहनजोदारो का अलग राजा हो गया, हड़प्पा का अलग राजा हो गया। तो ये तो दूसरा ओपिनियन है। तीसरा ओपिनियन है कि एक सिंगल स्टेट थी जो हर चीज को इतने अच्छे से प्लान कर रही थी, स्टैंडर्डाइज ब्रिक बना रही थी। तो एक ही सेंटर अथॉरिटी थी जो हर चीज को रूल कर रही थी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला तो वो कह रहे हैं कि कोई राजा नहीं था, सब बराबर थे। दूसरे में कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े एरिया जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, इनके अलग अलग राजा थे। और तीसरे में ये कह रहे हैं कि एक ही सेंटर अथॉरिटी थी जो हर चीज को देख रही थी। तो ये 3 तरीके के आपको ओपिनियन मिलते हैं और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब इतनी अच्छी सिविलाइजेशन जिसमें इतने अच्छे हाउसेस बन रहे थे, प्रॉपर ड्रेनेज, ब्रिक्स, सील्स, स्क्रिप्ट भी हम देखते हैं कि काफी अच्छे से ऊपर उसके वर्ड्स लिखे हैं और नीचे उन्होंने सिंबल्स भी बना रखे हैं। इतने अच्छे तरीके से सब कुछ वेल प्लान था। तो ये सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो गया और क्या एविडेंस है? तो अब देखिए आप, एविडेंस दैट बाय सिस्का 1800 BCE। इस बुक के 2nd पेज पे मैंने आपको बताया था BCE, CE यानी कि कॉमन एरा। इसी टाइम पे एक ये टर्म भी थी सिस्का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अप्रोक्सीमेट। हम एकदम ये नहीं कह सकते कि 1800 BC ही वो डेट होगी, लेकिन हम अंदाजे से कहते हैं कि लगभग सिस्का 1800 BCE रहा होगा। वो एक वक्त है जब कुछ साइट्स जैसे कि चौलिस्तान का एरिया था, वहां पे लोगों ने उसको अबैंडन कर दिया। अबैंडन करने का क्या मतलब होता है कि उस जगह को त्याग दिया। और साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि उस वक्त कुछ नई जगहों पे लोग रहना शुरू करने लगे, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इन एरियाज में पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में लोग नहीं रह रहे थे। ये लेट हड़प्पन में नई सिविलाइजेशंस बनी, गुजरात के एरिया में, हरियाणा के एरिया में और थोड़ा सा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जैसे देखिए गुजरात है, इसके ये कुछ एरिया में आपको नई सेटलमेंट्स देखने को मिली। कुछ हड़प्पन साइट्स में 1900 के बाद भी हमें लोग दिखे। जो ये वाला एरिया जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, वहां हमें 1900 के बाद भी लोग दिखे। लेकिन जिस तरीके का वो कल्चर फॉलो करते थे पहले, जो उनका वेट, सील्स, स्पेशल तरीके के मोती इस्तेमाल होते थे, लिखावट, दूर दराज से वो व्यापार करते थे, ट्रेड होता था, एक बेहतरीन तरीके की क्राफ्टमैन आपको वहां पे दिखते थे, काम हमें दिखा है। ये सब कुछ गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। हमें उसके बाद बड़ी फ्यू थिंग्स मिली। घर की कंस्ट्रक्शन उतनी बेहतरीन नहीं थी जैसे पहले होती थी। पहले हमने देखा था कि घर में नीचे ब्रिक्स, विंडोज नहीं बनाई जाती थी। एक प्रॉपर घर का जो दरवाजा था उससे आपको पूरे आंगन का एरिया नहीं देखने को मिलेगा, ताकि प्रिवेसी रहे। छत थी, सब कुछ प्रॉपर, स्टेयर्स थी। लेकिन अब उतने बेहतरीन घर हमको नहीं दिख रहे थे। डेटोरेट हो गया था टेक्निक में, उतने बेहतरीन तरीके से नहीं बनाए जाते थे। और ना ही वैसे लार्ज स्ट्रक्चर्स हम हमें देखने को मिलते हैं जैसे पहले हमने ग्रेट बाथ और वेयर हाउस देखे, वैसे स्ट्रक्चर अब हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो अभी तक हमने, अगर आपसे एंड ऑफ सिविलाइजेशन पूछा जाए तो पहला पॉइंट तो आप ये कह सकते हो कि नई जगहों पे सेटलमेंट शुरू हुई। दूसरा आप कह सकते हो कि अब हमें वेट, सील्स, ये सब कुछ डिसअपियर होने लग गया। तीसरा आप कह सकते हो कि घर बनाने में अब वो डिटोरेट हो गया था, पब्लिक स्ट्रक्चर्स उतने लार्ज अब हमें प्रोड्यूस होते हुए
नहीं दिखते हैं और आप एंड में ये कहोगे कि जो लेटर हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर्स जो हड़प्पा के बाद आए, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, जो हड़प्पा के बाद आए उनमें हमें रूरल वे ऑफ लाइफ दिखता है। ये लाइन को आप बड़े ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपको पूछ सकता है कि इस लाइन को एक्सप्लेन करो कि व्हाई इट इज कॉल्ड कि सक्सेसर कल्चर्स ऑफ हड़प्पा रूरल वे ऑफ लिविंग में थे। हम ये मानते हैं कि एक जनरेशन के बाद जब दूसरी जनरेशन आती है तो वो वेस्टर्नाइज, मॉडर्न, वेस्टर्न भी मैं गलत टर्म बोल रही हूँ, वो मॉडर्न होती है, पहले से बेहतर होती है। एक मिनट, पहले से बेहतर होती है, मॉडर्न होती है और वो नई चीजें, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, चीजें हम बेहतर सीखते जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। लेकिन हड़प्पा के टाइम में ये सच नहीं है। हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा अर्बनाइज थी, हर चीज वेल स्टैंडर्डाइज्ड और ऑर्गेनाइज थी। लेकिन जब हम लेटर की क्या बात, लेट हड़प्पा या सक्सेसर की बात करेंगे तो वो रूरल की तरफ शिफ्ट हुए हैं। सेवरल एक्सप्लेनेशंस दिए जाते हैं इस बात के कि ये चेंजेस क्यों हुए होंगे। तो ये कहा जाता है कि शायद वहां पे बड़ा क्लाइमेट का चेंज हुआ हो, एकदम से डिफॉरेस्टेशन हो गया, बहुत बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, या बहुत ज्यादा सूखे पड़ गई, नदियों में पानी नहीं रहा, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप हो गया। लेकिन ये कॉजेज मैं एक हिस्से में मान सकती हूँ कि जैसे छोटे से हिस्से में ये चीज हो गई। पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि इतने बड़े एरिया में फैल रखी है आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक में, सब में ये हो गया हो, ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाती पूरी इंटायर सिविलाइजेशन कैसे कोलैप्स हो गई। परहैप्स हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ ये हमें इसीलिए पता चलता है क्योंकि अब हमें वैसे सील्स नहीं दिखती, वैसी लिपि, वैसे स्क्रिप्ट हमें नहीं दिखती हैं, उस तरीके के मोती और पॉटरी हमें नहीं मिलते, इतने स्टैंडर्डाइज वेट जैसे पहले थे अब वो नहीं थे, अब वो लोकल की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ये सब हमें ये बताता है कि वो जो सिटीज को छोड़ के चले गए उस एरिया से, तो ये सब कुछ हमें ये बताता है कि उस सिविलाइजेशन का अंत हो गया। तो अभी हमने पढ़ा राजा, वहां पे क्या कोई किंग था, ये सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। अब हम पढ़ेंगे कि ये सिविलाइजेशन जो कि अर्ली सिविलाइजेशन या इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, ये डिस्कवर कैसे हुई थी। इसमें हम क्यूमिंगम जो कि हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल और काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि ये डिस्कवर कैसे हुई, इसके बारे में पता कैसे चला। तो ये था आज की वीडियो के लिए और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने अभी तक अगर सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश की जाती है, अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।